के लिए बाइस फख्र है और खासकर कश्मीरी जुबान के लिए बाइस फख्र है। जम्मू के डॉक्टर आशु शर्मा को साहित्य अकेडमी युवा साहित्यकार पुरस्कार के लिए मुंतखब किया गया है। डॉक्टर आशु शर्मा ने मादरी ज़बान डोगरी की कद्र और अदबी साख्त को फ़रोग देने के लिए अपना कीमती वक्त वक्फ किया है। आशु शर्मा का कहना है कि डोगरी ज़बान के लिए तालीम की बुनियादी सतह से ही इसका मुताला ज़रूरी है। डॉक्टर आशु शर्मा ने डोगरी ज़बान में कहानियों के मजमूए के लिए अपने ख़ानदान और कामयाबी को अपनी तहरीक का ज़रिया करार दिया। उन्होंने नौजवान अदीबों पर जोर दिया कि वो डोगरी ज़बान को फ़रोग देने के साथ साथ तरवीज और तरक्की के लिए काम करें। मैं तुसें क्या आखी सकनी आं कि इस टाइम अस जिस टाइम भी अस एडमिशन च जां कुसै बच्चे गी आखने आं कि डोगरी पढ़ो डोगरी च लिखा करो ते उंदा इक्कै सवाल होंदा है कि असें मैम कदें डोगरी पढ़ी नहीं है, असें कदें लिखी नहीं है ते एह् बड़ी टफ लैंग्वेज है। बेशक ओह् अपने घरें च बोलदे न जां उंदे दादी नाने परदादे जो भी डोगरी बोलदे हे, पर अज्ज उंदे दिमाग च इक्कै गल्ल है कि डोगरी दा कोई प्रोफैशन नहीं है, कोई एह्दे आस्तै इन्ने विस्तार च कुसै इन्नी फील्ड च इंदा हर जगह कैरियर नहीं है ते डोगरी अस पढ़चै की लिखचै की। पर जिस टाइम एह् ने पुरस्कारें कन्नै डोगरी गी युवाएं गी अग्गें आह्नेआ जंदा है तां कि युवा जेह्ड़े न उ'नेंगी इक प्रेरणा मिलदी है कि नेईं अजें भी डोगरी दा जेह्ड़ा कैरियर है डोगरी लोग पढ़ना चांह्दे न। पर इक एह् गल्ल है कि जेकर साढ़ी डोगरी गी असें अग्गें बधाना है तां गौरमेंट गी शिक्षा प्रणाली च थोड़ियां चेंजेस आह्नना पौनियां, बदलाव आह्नना पौना है तां जे एह्दियां जड़ां जेह्ड़ियां न कमज़ोर होई चुकी दियां न, सिनक ने दिमक ने खाई ओड़ियां न, इसी मुड़ियै जोड़ने आस्तै इसी नमें बूटे लाने आस्तै इसी शुरू कोला शुरू करना पौना। जम्मू कश्मीर में तकरीबन हर चीज़ मकामी कारीगरों की रवायती फ़न और दस्तकारी की महारत और लगन की अक्कासी करती है। हाल ही में हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम के डायरेक्टर ने मुतल्लिक़ अफसरान के साथ मीटिंग तलब की और सरगर्मियों का जायज़ा लिया। इन्होंने आर्ट एंड क्राफ्ट में मॉडल सिटी के तौर पर आगे बढ़ने के लिए महकमे मैन एंड मिशनरी को तैयार करने की हिदायत दी। डायरेक्टर हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम के अफसरान के मुताबिक नूरबाग में 2 क्लस्टर यानी क्रेवल, चेन, स्लाई क्राफ्ट क्लस्टर और जेडबेल में एक पेपर माशी क्राफ्ट क्लस्टर कायम किया गया है। कारीगरों के मुताबिक फ़न और दस्तकारी के फ़रोग के लिए हुकूमत की जानिब से कोई पहल नहीं की जा रही है। कश्मीर का फ़न और दस्तकारी कारीगरों के बगैर नामुकम्मल है। कश्मीर का फ़न और सकाफ़त लाजवाल रखने के लिए मुतल्लिक़ा हुकाम को इस पर गौर करना चाहिए और ज़रूरी इक़दाम करना चाहिए। मुझे इसकी कोई भनक नहीं लगी है कि कोई इसके लिए कोई काम कर रहा है। सिर्फ हम न्यूज़ चैनल पे देख रहे हैं और नेट पे देख रहे हैं कि मीटिंगें हो रही है, ऐसा हो रहा है, एग्जीबिशंस हो रहे हैं, बाकी चीज़ हो रहे हैं, मगर अभी हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई, कोई इन्विटेशन नहीं आई, कोई मीटिंग नहीं हुई, कोई कुछ नहीं हुआ। अभी जो एक डिपार्टमेंट है, हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट है, अगर ये अपनी हैसियत देखेंगे, ये सारा कश्मीर के कारीगरों पे ये डिपार्टमेंट बना है, उसी लिए तो इनको देखो ये इनका आउटपुट क्या है कारीगर के लिए। मे वो पत्मो 40 वरी पे ये काम सत वाबस्त आज तक कोर गवर्नमेंटन कह हेल्प दावा कर तमो वारिया तो मगर हेल्प गो जहन आज तानत कुन किस्मुक हेल्प गो गवर्नमेंट की तरफ आज तानत अगर गवर्नमेंट सान तरफ कह कदम तुल है तो सह गो बड़ बेहतर। डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा डी सागर नियाज सरहदी इलाके कदना कुपवाड़ा का दौरा किया। इन्होंने मुख्तलिफ तामीराती प्रोजेक्टों का भी जायज़ा लिया। इन्होंने अफसरान पर जोर दिया कि वो तमाम तामीराती प्रोजेक्टों को मुकर्ररा वक्त के अंदर मुकम्मल करें। डीसी ने मुख्तलिफ अवामी वफूद से भी मुलाकात की। उनके साथ साथ मुख्तलिफ महकमों के सरबराहान भी मौजूद रहे। जिला हेडक्वार्टर रामबन में साल 1953 में एक विधान एक निशान मुहिम में शहीद हुए अफराद की समाधि और यादगार को गुज़िश्ता रात ठेकेदार की जानिब से तोड़ा गया। बलीहूद के रहने वाले शहीदों के वरसा ने इलाके के सरपंच की सरपरस्ती में जिला तरक्याती कमिश्नर रामबन को एक मेमोरेंडम पेश किया। उन्होंने समाधि को तोड़ने वाले अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। तहसीलदार रामबन ने मौके पर पहुंचकर जायजा लिया और शहीदों के वरसा को यकीन दहानी कराई कि इस जगह पर इत्तफाक राय से ही कोई चीज़ तामीर की जाएगी। शहीदों की निशानी को हमेशा जिंदा रखा जाएगा। कोई बिहारी उसने रात को आके मशीन जेसीबी से गिराया हुआ है और इसमें जो रामबन के मैन हेड जो लोग हैं वो सब मिलाउस हैं इसमें।
اس میں بولتے ہیں کہ DDC راکیش بھی ملا اسے, میڈم جو یہ چیئرمین ہے ادھر کی وہ بھی ملا اسے, جو پہلے کالو شاہ پتہ نہیں کیا نام ہے وہ بھی ملا اسے, اور جو دیگر لوگ ان کے ساتھ گروپ میں ملے ہوئے, پورا گروپ عملہ جو ہے BJP کا ملا ہوا اور سمادھی کو ڈسمینٹل کر رہے ہیں, آ کے یہاں پہ بزنس کا سورس بنا رہے ہیں. اس پہ ہم نہیں ہٹیں گے, ہم قربانیاں دیں گے اس کے لیے پوری پنچایت مل کر تو اس جگہ کو قبضہ کرنا چاہتے ہیں. بڑی بار جو ان کا ہے جنہوں نے اوتیاں دی اپنی جان کی, ان کی بڑی بار جو ان کو کوئی پتہ نہیں کہ یہ کس نے گرائی, کیا ہوا کیا نہیں ہوا. ہم نے یہ DC صاحب سے بھی ریکویسٹ کی ہے سر کہ ہماری پنچایت کی سماعت دی سر. ہمارے پاس ایک سرپنچ جی ہیں بلیوت کی, انہوں نے ایک اپلیکیشن دی تھی کہ یہاں پہ کچھ لوگ ہیں ان کے بزرگوں کی یہاں پہ سمادھیاں ہیں, تو ان کو پوچھے بنا اس کی مرمت کا کام کچھ لوگوں نے لگایا ہے. تو مل بیٹھ کے یہی طے پایا ہے کہ سب لوگوں کی کنسنٹ سے جن کے لوگ شہید ہوئے ہیں ان کو بھی اعتماد میں لیا جائے گا, اور ان کو اعتماد میں لے کے فردر اس کی کنسٹرکشن کا کام جو ہے